महाराष्ट्र में चौतरफा घिरी बीजेपी। अजीत पवार ने इस पर मौन प्रदर्शन भी किया है। शिवाजी महाराज की मूर्ति गिरने का विरोध किया गया। 13 करोड़ लोगों से माफी मांगता हूं, यह बात कही गई अजीत पवार की तरफ से जल्द जांच करने की भी अपील की गई है। अपनी ही सरकार के खिलाफ प्रदर्शन पर चुप्पी, आंदोलन लोगों की संवेदना से जुड़ा, यह बातें भी कही गई। तो अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र से आ रही है। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी जो शिवाजी की मूर्ति टूटी है उस पर घिरती हुई नजर आ रही है। अजीत पवार ने भी मौन प्रदर्शन किया। तो शिवाजी महाराज की मूर्ति गिरने का विरोध देख रहे हैं आप, चारों तरफ से बीजेपी इसमें घिरती जा रही है। अजीत पवार ने तो बाकायदा लोगों से माफी मांगी इस मामले में। मैं सीधे लिए चलता हूं आपको वैभव परब के पास। मेरे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। वैभव, कुल मिलाकर एक बड़ी तस्वीर यह नजर आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी पर तो चौतरफा हमला हो रहा है। जो अपने हैं, सरकार में साथ हैं, वो भी ऐसा लग रहा है कि अंदर खाने विरोधी कर रहे हैं। अखिलेश, देखिए, महाराष्ट्र में एनडीए की सरकार है। एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार भी खुद उप मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम है। ऐसे में अगर सरकार के ऊपर कोई मुसीबत आती है तो तीनों एक दूसरे का हाथ में लेके विपक्ष का सामना करना अपेक्षित था, पर यहाँ पे कुछ चित्र है वो उल्टा दिखाई दे रहा है। सरकार का ही डिप्टी सीएम अजीत पवार के पार्टी के लोग वहां पे सरकार के खिलाफ भी अब आंदोलन कर रहे हैं। यानी अजीत पवार अब ये बताना चाह रहे हैं कि हम ये दोनों से हम कैसे अलग है, छत्रपति के विचार हम कैसे आगे लेके जाते हैं। अखिलेश, मुझे यहाँ पे बताना पड़ेगा कि जैसे राम नाम पे देश में राजनीति होती है, वैसे ही महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज को भगवान माना जाता है। उसको लेकर आने वाले विधानसभा चुनाव की राजनीति हो सकती है। ऐसे में छत्रपति का, शिवाजी महाराज का स्टैचू गिरना ये अब विपक्ष मुद्दा बना रहा है। लेकिन दूसरी तरफ सरकार का ही एक लोक प्रतिनिधि, एक डिप्टी सीएम सरकार के खिलाफ आंदोलन करने की वजह से सरकार की ताकत है वो कम होती नजर आ रही है और विपक्ष की ताकत है और बढ़ती नजर आ रही है। अखिलेश, यहाँ पे और एक बात का जिक्र करना चाहिए, क्योंकि इसके पहले ही अजीत पवार ने अपनी खुद की संवाद यात्रा है, जनसम्मान यात्रा है, वो निकाली है। वो अजीत पवार इन दोनों से अलग कैसे है ये दिखाने के लिए हर जिले में जा रहे हैं, हर लोगों को मिल रहे हैं, हर लोक प्रतिनिधि से मिल रहे हैं, विधायकों को बातचीत कर रहे हैं। जो अर्थव्यवस्था है उनको कैसे मजबूत किया जाए गांव में, वो जाकर भाषण दे रहे हैं। लाडली बहना, अब देखा जाए तो अजीत पवार जिस गांव जा रहे हैं वहां पे खुद अजीत पवार की अकेले की पोस्टर है। वहां पे आपको देवेंद्र फडणवीस या एकनाथ शिंदे का कहीं भी फोटो नजर नहीं आएगा या कोई महायुति का नाम भी नजर नहीं आएगा। तो ऐसे में ये समझ में आ रहा है कि अजीत पवार आने वाले विधानसभा में हम एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के साथ अगर नहीं होते हैं तो हम अकेले के दम पे हम तैयारी कर सकते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।